नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप जानते होंगे कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसी के साथ भारत जो है वो जनरल इलेक्शन में या लोकसभा के चुनाव में जाने वाला है। अब आप जानते होंगे कि लोकसभा के चुनाव होने से पहले जब भी इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो उसी दिन से आपके देश में आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके दौरान जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आपका इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराने में लग जाता है। तो बात आती है स्टूडेंट्स के मन में बहुत बड़ा एक डाउट रहता है कि इस टाइम पे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये बहुत बड़ा डाउट है कि क्या नहीं होगा कोई भी एग्ज़ाम। जब आप जानते होंगे कि आज अनाउंसमेंट हो गया, आज से आपका कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो गया है इंडिया में। अब ये जो है वो आपका जून तक चलेगा, तो इस फ़ेज़ में आपके जो ये 3 महीने हैं, इसमें कोई एग्ज़ाम वग़ैरह होगा कि नहीं होगा, नोटिफ़िकेशन आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी एसएससी है, उसके जो बहुत सारे एग्ज़ाम शेड्यूल है, वो होंगे कि नहीं होंगे, कि पोस्टपोन होंगे, क्या होगा? आरआरबी आप जानते होंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, आरआरबी के भी नोटिफ़िकेशंस जैसे आपके एएलपी के हैं आपके, और ये भी एसआई के, और जो आपके रेलवे पुलिस के निकले हुए हैं, वो है टेक्नीशियंस के हैं। बैंक के काफ़ी ज़्यादा आईबीपीएस के एग्ज़ाम है, ईएमआरएस की ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो सब होगी कि नहीं? डी ट्रिपल एसबी में आप जानते होंगे बहुत सारी अभी नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हुए थे। एग्ज़ाम कुछ ऑनगोइंग है, कुछ चल रहे हैं, बाकी के नोटिफ़िकेशन अभी हैं, उनके फॉर्म फिलिंग डेट्स लागू हैं। तो देखते हैं कि ये सारी प्रोसेस क्या रहेगी और मैं आपको बताऊँगा कि आपके एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जो जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा है, जो आपकी लोकसभा के चुनाव होने हैं, वो 7 फेज़ में होंगे इंडिया में। पहला फेज़ जो होगा वो 19th ऑफ अप्रैल को, मतलब पहली जो वोटिंग होगी भारत में, 9 अप्रैल को होगी। उसके बाद जो दूसरी वोटिंग है वो 26 अप्रैल को होगी, फिर 7 मई को होगी आपकी तीसरे चरण की वोटिंग, या जो फेजेज़ हैं, ठीक है? चौथे फेज़ की जो वोटिंग होगी वो 13th मई को होगी। फिर 5वें फेज़ की होगी 20th मई को, फिर 6th फेज़ या छठे चरण का जो चुनाव होगा वो 25 मई को होगा, और आखिरी जो 7वाँ चरण है, 7वाँ चरण है, उस दिन आप 1 जून को हो जाएगा। उसके 1 जून के 3 दिन बाद आपको 4th ऑफ जून को जो काउंटिंग है, वोट्स की जो काउंटिंग है वो होगी, और काउंटिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कि हू विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है? वैसे तो ओबीएस जैसे दिख रहा है कि पीएम कौन बनेगा, ये तो सब जानते हैं। बट इस दिन काउंटिंग होगी और पीएम कौन होगा ये आपको पता चल जाएगा, और नेक्स्ट 5 ईयर तक ही विल बी लीडिंग द कंट्री, ठीक है? जो भी होगा वो इस कंट्री को लीड करेगा। अब बात आती है कि इस बीच में अपने जो एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसमें जो है कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी न्यू पॉलिसी नहीं कर सकती, ठीक है? कोई भी गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसी नहीं दे सकती, और ना ही कोई ऐसे ल्यूक्रेटिव वादे कर सकती है जनता से, ताकि वो वोट को कन्वर्ट कर सके। तो ये देखिए, कोई भी जो नया नोटिफ़िकेशन है, ठीक है? कोई भी नया नोटिफ़िकेशन वो तो नहीं आएगा, ये तो श्योर है कि कोई भी नया नोटिफ़िकेशन है, वो तो नहीं आएगा, और खासकर जो ल्यूक्रेटिव नोटिफ़िकेशन है कि 1 लाख भर्ती कर दी जाएगी, 2 लाख भर्ती कर दी जाएगी, ऐसा कोई भी बड़ा नोटिफ़िकेशन तो नहीं आएगा, ये श्योर है। मगर जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है? जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो ऑलरेडी जिसके कैलेंडर रिलीज़ हो सके हैं, जैसे एसएससी का कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है एसएससी के द्वारा, आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़ है। क्लियर? तो ये जो इसीलिए आरआरबी का जो कैलेंडर है वो भी ऑलरेडी रिलीज़ है। तो इन इन एग्ज़ाम्स पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस दिन इन्होंने शेड्यूल कर रखा है अपना एग्ज़ाम और डेट ऑफ रिलीज़ ऑफ एडवर्टाइज़मेंट, वो उस दिन होते रहेंगे। मगर कोई भी नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी, कोई भी नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा। और जो भी कोई ऐसे प्रेस्टीजियस डिपार्टमेंट है, वो चाहे तो विद द परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन की परमिशन से वो अभी अपना रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, रिक्रूटमेंट में तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो एक डिपार्टमेंट चाहे तो इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिख के और परमिशन लेके, और इलेक्शन कमीशन नॉर्मली परमिशन दे ही देता है। कोई ऐसी कोई बड़ा रिक्रूटमेंट तो अभी होना नहीं है, ठीक है? तो जो छोटे डिपार्टमेंट में होंगे, जैसे डीआरडी वगैरह, वो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो नोटिफ़िकेशंस बड़े बल्क लेवल पे नहीं आएगा, छोटे वाले तो आपके आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलरेडी जो बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है जिनने अपने कैलेंडर रिलीज़ करे हैं, वो अपनी डेट पे ही अपने जो एग्ज़ाम है उनको कंडक्ट करवाएँगी। बस ये है कि कोई डेट इलेक्शन वाले डे के साथ क्लैश ना कर जाए, और दूसरा जो वहाँ पे जो है सिक्योरिटी सफिशिएंट हो, तो एग्ज़ाम कराने में कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है? या फिर 1-2 दिन आगे-पीछे करके जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ किए जा सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ से एग्ज़ाम्स हैं जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, ठीक है? जैसे डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम है, ठीक है? अब वो रुक जाएगा कि बीच में नहीं। देखिए, जो ऑनगोइंग है इन पे तो आचार संहिता का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। डी ट्रिपल एसबी आपका ऐसे ही चलता रहेगा। अभी आप जानते होंगे आईबी का जो हुआ है स्किल टेस्ट होना, वो भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईएमआरएस का जो ईएमआरएस का जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो देखिए जो ऑनगोइंग है उन पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, न्यू नोटिफ़िकेशन बड़ा नहीं होगा, कोई डिपार्टमेंट चाहेगा छोटे वगैरह तो वो रिलीज़ कर सकता है, ठीक है? और जो बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस हैं एसएससी, आईबीपीएस ये अपना कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं, तो देखिए आपके एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मान लीजिए कहीं एग्ज़ाम में मैक्स टू मैक्स आपके 2 महीने के एक्सटेंड भी होते हैं, तो दिस इज़ द गुड अपॉर्च्युनिटी कि आप उसको प्रिपेयर कर सकें, कि जैसे ही आपकी सा 4 जून को आपकी आचार संहिता हटेगी, ठीक है? जिस दिन भी आपकी आचार संहिता हटेगी, उसके बाद आप जानते होंगे कि जो रुके हुए नोटिफ़िकेशन वो भी रिलीज़ हो जाएँगे। तो उसके बाद आपको बल्क में फिर वैकेंसी देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? और नई गवर्नमेंट आती है, ठीक है? चाहे आप जानते होंगे चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट हो या कोई नई गवर्नमेंट आए, वो ये चाहेगी कि शुरुआत का जो है जो शुरुआत में थोड़ा एंथुसियाज़्म रहता है काम करने के लिए, तो वो आपको नई-नई वैकेंसीज़ भी देखने को मिलेगी। तो होप आपको इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप अपनी जो तैयारी है उसको बढ़िया से रखिए। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच।